नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। दिखाते हैं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर। भवानी मंडी के गुराड़िया जोगा गांव में किसान आयुष पाटीदार के खेत पर 3500 पपीते के पौधे काटने के मामले में ग्रामीणों और किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान नेता लक्ष्मण सिंह लूना खेड़ा की अगुवाई में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी सुश्री सद्दा गोमे से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ग्रामीणों किसान नेताओं ने प्रशासन के सामने अपनी मुख्य मांगें रखी। ग्रामीणों की सबसे प्राथमिक मांग यह रही कि पपीते के पौधे को बेरहमी से नष्ट करने वाले असामाजिक तत्वों और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही पीड़ित किसान आयुष पाटीदार को हुए भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 15 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई गई। अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ग्रामीणों ने मांग की कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का गांव में जुलूस निकाला जाए। इसके अलावा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और प्रशासनिक मजबूती के लिए भवानी मंडी को नया जिला बनाने की मांग प्रमुखता से रखी गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन चप्पल चोरी करने वालों को पकड़ के ले जाता है और चप्पल दिला देता है। शाम को 10 बजे कुछ समय दिया था प्रशासन को, सुबह 10 बजे तक अगर 12 घंटे में कोई आप परिणाम लाकर नहीं देते हो तो 10 बजे के बाद में आमरण अनशन हमारा शुरू हो जाएगा। और मैंने 10 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया है और मेरे साथ में बहन ये भी साथ में। आपको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ, ये सब बुजुर्ग, ये महिलाएं, ये इस क्षेत्र के किसान आपके आगे न्याय की गुहार लगाकर आए हैं कि 14 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र में, जहां के आप कलेक्टर, वहां पर एक 22 साल के अबोध बालक, जिसके पिताश्री और दादाजी के 1 महीने के अंतराल में आज से 3-4 साल पहले मृत्यु हो जाती है, और उस बालक ने, एक होनहार बालक इस राजस्थान की भूमि का, उसने बड़ी मेहनत और लगन से हाईटेक तरीके से 3000 पपीते के पेड़, जो हमारे क्षेत्र में जिसे अरण काकड़ी बोलते हैं, 3000 से 3500 पेड़, उन 3500 पेड़ की खपत 10 से 15 लाख रुपए की थी और 15 से 1 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर वो फसल तैयार होकर आने वाली थी। लेकिन 14 तारीख की रात में एक दुष्ट व्यक्ति ने, जिसके साथ में 5-7 दुष्टों का झुंड रहा होगा, एक व्यक्ति 3000 से 3500 पौधे नहीं काट सकता, उसने पूरी फसल को फुला दिया और सारी फसल नष्ट कर दी। 15 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र के थाने मिसरौली में हमारी FIR दर्ज होती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में वो 2-4 दिन का समय मांगते हैं, समय दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद में हमारे किसान बंधु सड़क पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपके प्रशासनिक अमले के जाने के बाद में शायद आप भी वहां पर पधारे होंगे। एसपी साहब या तहसीलदार जी यहाँ पर जाके बैठे होंगे, धरना समाप्त करवाता है कि आप हमें समय दीजिए, हम बहुत जल्दी आपको रिजल्ट ला कर देंगे। उसके बाद माननीय एसपी साहब के पास में न्याय की गुहार लगाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं। लाकर पुलिस विभाग के द्वारा निरंतर पूछताछ की जा रही है। देखिए, जब ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे बड़ा वहाँ पर जो साक्ष्य होता है, वो अगर किसी ने उस घटना को होते हुए देखा है वो होता है। उन सभी घटना में कोई जिम्मेदार व्यक्ति है उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। कई बार CCTV फुटेज होती है, वो विभाग की मदद कर देती है। इन सब में कार्रवाई करना हम बहुत ही जल्दी कुछ ही घंटों में सुनिश्चित कर सकते हैं। जो ये घटना हुई है खेदजनक, जो परिवार है उसे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उन्हें निरंतर पुलिस थाने में लाकर उसकी पूछताछ जारी की जा रही है। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी CCTV कैमरा नहीं था ताकि हम पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कर सकें। फिर भी जितने टेक्निकल रिकॉर्ड्स लिए जा सकते हैं, जितने टेक्निकल इनपुट्स लिए जा सकते हैं, जो भी चेक फोन के माध्यम से किए जा सकते हैं, रोड पर किए जा सकते हैं, लोगों की एक्टिविटी के माध्यम से किए जा सकते हैं, या फिर पूछताछ के माध्यम से किए जा सकते हैं, वो निरंतर किए जा रहे हैं। जितना कि दायित्व हमारा आपके प्रति है कि जो भी जिम्मेदार है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उतना ही दायित्व हमारा उन बेकसूर के
प्रति भी है कि हमें उन्हें अननेसेसरी रूप से थाने में लाकर बंद ना किया जाए। तो अगर हम सभी का अगर संयुक्त दायित्व किसी गलत व्यक्ति को पकड़ना है तो इस गलत को पकड़ने के लिए किन्हीं 100 बेगुनाहों के प्रति हम गलत ना करें, ये सुनिश्चित करना भी है। जब हम बोलते हैं कि हमें 5 घंटे में रिजल्ट चाहिए, 6 घंटे में रिजल्ट चाहिए, अगर हमारे पास कोई नाम है, सीसीटीवी है, आपके पास उसका कोई नाम है, आपका कोई सबूत है, आप दीजिए, हम 6 घंटे का काम 3 घंटे में करके देंगे। आप सभी जानते हैं, मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। आप विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए, विभिन्न कार्य के लिए निरंतर मेरे साथ में कार्यालय पे आते हैं, फील्ड से मुखातिब होते हैं। मैं आप सभी को इस विश्वास के साथ यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ, आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता सके कि कोई कार्य मेरे क्षेत्राधिकार में हो और आप सही हो और आपका काम ना हुआ। और इस विश्वास के साथ मैं आज आप सभी के बीच में खड़ी हूँ और आपको इस निश्चित करती हूँ कि जितना जल्दी हम संबंधित को पहचान कर पाए, जितना जल्दी हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाए, हम जो कठोर से कठोर कार्रवाई है नियमों के अंतर्गत वो सुनिश्चित करेंगे। और ये मेरा आप सभी को मैं आश्वासन नहीं कह रही हूँ, ये वादा है। पर शर्त ये है कि जो सही में इसके पीछे है उसका आइडेंटिफिकेशन हो और वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आप सभी जब ये कहते हैं, बहुत बार मैं समझती हूँ कि इस परिवार के साथ गलत हुआ है, उसके लिए ये सुनना मुश्किल है कि 1 दिन और 2 दिन और, पर आप ये बताइए कोई गलत कार्रवाई भी हम आपके साथ में पेश नहीं कर सकते। वो भी परिवार आप ही का है, वो भी आप ही के गांव के लोग हैं, वही आप ही के समाज के लोग हैं, वही आप ही के राज्य के और राष्ट्र के लोग हैं। तो ना हम उनके साथ गलत कर सकते हैं और ना ही आपके साथ जो गलत हुआ है उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब आप यहाँ आए हैं, पुलिस विभाग के माध्यम से डेली मैं ब्रीफिंग ले रही हूँ कि आज क्या हमने प्रगति की है, आज क्या प्रोग्रेस की है, आज हम किस कार्रवाई पे पहुंचे हैं, हम कितना पास है, नहीं है। आप सभी जानते हैं, आज आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई बहुत सही मंशा से आए होंगे, कई इनमें से होंगे जो शायद उस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो घटना के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो निष्पक्ष रूप से जांच हमें आप सभी के प्रयासों से और आप सभी के कोऑपरेशन से ही हम कर सकते हैं। तो जब तक आप सभी का साथ हमारे पास में रहेगा, मैं अभी आपको फिर से कहती हूँ, अगर इस घटना से संबंधित यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, अगर आपके पास में कोई भी सबूत, साक्ष्य या संदिग्ध है जो आपने अभी तक प्रशासन को नहीं दिए हैं, कृपया आगे आइए। आपका वो एक मदद हमें सही विषय से आप अवगत नहीं होंगे। 4 दिनों से यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हैं और हमारा शाम को 10 बजे कुछ समय दिया था प्रशासन को, सुबह 10 बजे तक अगर 12 घंटे में कोई आप परिणाम लाकर नहीं देते हो तो 10 बजे के बाद में आमरण अनशन हमारा शुरू हो जाएगा। और मैंने 10 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया और मेरे साथ में ये बहन, ये भी साथ में है। आपको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ, ये सब बुजुर्ग, ये महिलाएं, ये इस क्षेत्र के किसान आपके आगे न्याय की गुहार लगाकर आए हैं कि 14 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र में, जहां के आप कलेक्टर हैं, वहां पर एक 22 साल के अबोध बालक जिसके पिताश्री और दादाजी के 1 महीने के अंतराल में आज से 3-4 साल पहले मृत्यु हो जाती है, और उस बालक ने, एक होनहार बालक इस राजस्थान की भूमि का, उसने बड़ी मेहनत और लगन से हाईटेक तरीके से 3000 पपीते के पेड़, जो हमारे क्षेत्र में जिसे अरण काकड़ी बोलते हैं, 3000 से 3500 पेड़, उन 3000-3500 पेड़ की खपत 10 से 15 लाख रुपए की थी और 15 से 1 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर वो फसल तैयार होकर आने वाली थी। लेकिन 14 तारीख की रात में एक दुष्ट व्यक्ति ने, जिसके साथ में 5-7 दुष्टों का झुंड रहा होगा, एक व्यक्ति 3000 से 3500 पौधे नहीं काट सकता, उसने पूरी फसल को सुला दिया और सारी फसल नष्ट कर दी। 15 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र के थाने मिसरौली में हमारी FIR दर्ज होती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में वो 2-4 दिन का समय मांगते हैं, समय दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद में हमारे किसान बंधु सड़क पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपके प्रशासनिक अमले के जाने के बाद में शायद आप भी वहां पर पधारे होंगे, DYSP साहब या तहसीलदार जी यहाँ पर जाके बैठे होंगे, धरना समाप्त करवाते हैं।
कि आप हमें समय दीजिए, हम बहुत जल्दी आपको रिजल्ट ला कर देंगे। उसके बाद माननीय एसपी साहब के पास में न्याय की गुहार लगाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं। हमारा पीड़ित भाई आयुष जाता है, जो एक अभिमन्यु की तरह एक लड़का है जो इस समर में लड़ रहा है। 10 दिन का समय एसपी साहब देते हैं, 31 तारीख को समय सीमा हमारी पूरी होती है और हम यहाँ पर धरने के लिए आ जाते हैं। हमें परिणाम में मिलता है आश्वासन और एक जुमला कि सुबह शाम में तैयारी है। पुलिस प्रशासन का हमारे सबके प्रति व्यवहार बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था, लेकिन हम यहाँ पर आकर बैठे हैं, बातें करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें परिणाम चाहिए। हमारी मांग है इस राजस्थान के इस होनहार बालक ने जिस तरीके से खेती करी और इसने दर्शाया, ये तो अच्छा रहा। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि ये बगीचा कटने के बाद में आज ये पूरे राजस्थान में ये मैसेज जा रहा है। नहीं तो 7-8 महीने अगर इस व्यक्ति को लगाने फसल लगाए हुए हो गए थे और फसल की हाइट 6-6.5 फीट हो गई थी, तो आपके कृषि विभाग को इसको बुलाकर और अपने स्टेट के मुख्यमंत्री जी से और हमारे जिला कलेक्टर जी से सम्मानित करवाना था और इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कि किसान किस तरीके से 10 लाख 12 लाख रुपए की फसल और 6 बीघे की फसल 60 से 70 लाख रुपए कमा सकता है। उपखंड कार्यालय के बाहर स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, पीड़ित किसान आयुष पाटीदार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह धरना और आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है और धरने पर बैठे इन बेबस किसानों महिलाओं को कब तक न्याय मिल पाता है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है।